हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। घर पे ही बनाते हैं माजा जैसा जूस, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। और पता है, एक आम में ही आप 2-3 लोगों के लिए आराम से बना सकते हो। तो पहले हम एक आम ले लेते हैं और इस आम को हम अच्छे से धुल लेते हैं। ये पका हुआ आम है और ये दशहरी वाला आम है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब आमों में बहुत सारी वैरायटी होती है, बट मुझे सबसे आम जो पसंद है वो है दशहरी वाला। मतलब मुझे ये आम सबसे अच्छा लगता है खाने में। बाकी बहुत सारे आम होते हैं, बट पता नहीं, मुझे ये वाला आम ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं मतलब बाबू लेके आए थे, मेरे हस्बैंड। तो अब चलिए बनाते हैं। इस एक आम से ही ना हम दोनों के लिए पर्याप्त, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्लास जूस बन जाएगा। और आप चाहें तो 2 आम में पूरी फैमिली को पिला सकते हैं। तो चलिए, अब पहले हमने क्या किया, आम को कट कर लिया। जो ऊपर का पार्ट रहता है ना, डंठल साइड का, वो कट कर देते हैं। उसके बाद इसका जो पल्प है वो हमें निकालना है मिक्सी जार में, ब्लेंडर में। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। मतलब जूस बनाना बहुत ही आसान है। आप जूस मतलब ये बना लीजिए। बनाने के बाद बिल्कुल माज़ा जैसा ही टेस्ट करता है। और वैसे भी माज़ा हम मार्केट से लेके आते हैं तो हमें मतलब इतना महंगा पड़ता है। तो इससे बेटर है आप घर पे बना के पिएं। और दूसरी बात, आप वहाँ उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह मिले हुए होते हैं। हम जो ये घर पे बनाएंगे, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में बनाएंगे। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव हम नहीं मिलाएंगे। दूसरी बात, जब ज़रूरत हो तब बना लो। जब तक सीजन है तब तक। बाद में तो माज़ा हमें पीनी ही होती है, लेकिन जब तक सीजन चल रहा है तब तक हम माज़ा क्यों खरीदें, तब तक हम जूस फ्रूटी क्यों पिए, तब तक हम घर का पियेंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो बनाते हैं। और इसका हम पल्प अच्छे से निकाल लेते हैं। पहले इसके पल्प को हम निकाल लेते हैं मिक्सी जार में। ये बहुत ही इजी है। इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ बस यही थोड़ा सा, ये पल्प निकालने में ही जो टाइम लगता है। बाकी बनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मिक्सी ब्लेंडर में बस 5 मिनट भी नहीं, समझो 1 मिनट में ही हमारा मैंगो जूस तैयार हो जाता है बहुत ही आसानी से। और तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका सारा पल्प निकाल रही हूँ। एक साइड का निकाल लिया है, गुठली में से भी निकाल लिया है, और ऐसे ही हम दूसरे वाले में से भी निकाल लेंगे। ऐसे काटने में ना आम बड़ा मज़ा आता है। देखने में कितना सुंदर लगता है ना दोस्तों। मैं ऐसे ही काट लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सिंपल ही आप निकाल सकते हो चम्मच से, पर मुझे ना ऐसे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ऐसे कट किया। तो देखिए, हमने ज़्यादा सारा का सारा जो आम था उसके छिलके से भी हम अच्छे से, उसका पल्प जो है, जो भी पका हुआ गूदा है, वो सारा हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान होता है। और पता है, उतना ही रिफ्रेशिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि वो जो माज़ा होता है या जो भी मैंगो जूस हम जो मार्केट से ख़रीदते हैं, वो उनका टेस्ट भी सेम ऐसा ही होता है। बस इतना अंतर होता है उसमें, वो लोग प्रिजर्वेटिव मिला के रखते हैं। लेकिन ये यहाँ पे हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीनी डालेंगे ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। और दूसरी बात, पतला गाढ़ा आप अपने हिसाब से आप देखिएगा। एक ही आम से इतना गाढ़ा बनता है, और जो हम माज़ा पीते हैं वो बिल्कुल पत्ती, उसमें वो लोग एसेंस और प्रिजर्वेटिव वगैरह ज़्यादा डालते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच चीनी डालूंगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें आप पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब आपको थिक जूस पीना है तो उस हिसाब से, आपको कम गाढ़ा पीना है तो उस हिसाब से। मैंने अभी इतना पानी ऐड किया था, लगभग 2 गिलास पानी ऐड किया, क्योंकि मैं 2 ही लोग के लिए बना रही थी, मैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। और इसको पता है, आप लोग दिन भर के लिए बना कर रख लीजिए फ्रिज में, ठंडा हो, जब मन करे तो फ्रिज से निकालो पी लो, क्योंकि एक दिन में तो वैसे ही ख़राब नहीं होएगा। तो देखिए, अब ये ब्लेंड कर लिया, और देखिए इतना गाढ़ा, मतलब हमारा जूस बन के तैयार हो गया। अब इसमें अब आप पानी अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा पानी मिलाएं तो चीनी थोड़ी ज़्यादा मिला लीजिएगा, ताकि मिठास बनी रहे। तो देखिए, हमारा ये जूस बन के तैयार हो चुका है। और अब इसको हम करते हैं ग्लास में। तो ये देखिए, इतने बड़े बड़े ग्लास हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये 2 गिलास भर जा, और इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल इतना, मतलब जो हम बाहर से जूस पीते हैं वो उतने थिक होते हैं क्या? उसमें वो लोग आइस वगैरह सब कुछ मिला देते हैं। मैं यहाँ पे आइस नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जूस बनाया इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद जब बाबू पीते हैं तब मैं उनको तुरंत ही दे देती हूँ।
तो इसलिए मैं आइस अलग से नहीं डालती हूँ। आप आइस डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आइस नहीं डालती हूँ, मतलब मुझे आइस ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे इस जूस में ना प्योर जूस पीने में मज़ा आता है, तो मैं बस इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने फ्रीज़र में रख देती हूँ, 2 मिनट में मतलब फ्रीज में रख देती हूँ, तो ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैं पी लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, घर पे बनाएं। उसके बाद अगर चाहें तो आप सुबह बना लें और स्टोर करके किसी बॉटल में रख दें, जब मन करे तब निकाल के पी लें। फ्रीज में रख दीजिए, आप ठंडा होता रहेगा, ठंडा ठंडा पीजिए और मज़े उठाइए। बहुत ही आसान है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं। और